अच्छा पैसे मेरे नाल ना मैंने पैसे दस ना ओए अल्लाह फिर चुके ही होए फिर चुके ही। ये जो हाथ आपको नजर आ रहा है किसी मजदूर का हाथ नहीं, जो आपको शायद सनी देओल की घातक मूवी में याद आ गया, ये मजदूर का हाथ है कातिया। ये मलक जमान साहब का हाथ है जो पिछले 72 घंटों से सोशल मीडिया पे वायरल और टपक टपक सियासतदानों को भी प्रैंक की जरूरत पड़ गई है। और ये अगर प्रैंक वीडियोस थी तो इसे अपलोड क्यों की गई? बाकायदा तौर पे बगैर माइक के आपकी टपक की आवाज़ जो है ना हमने 10 दफ़ा सुनी है। कभी आपने कातिया बना देते हो, कभी कोई विलन बना देते। उसने मेरे साथ प्रैंक किया था, मुझे आइडिया नहीं था, मेरे से हाथ उठ गया। अगर ऐसा नहीं हाथ वो जलन उठा था आपका नहीं, और मैं कि मजाक कर रहा था उससे। जब मुझे पता चला ये प्रैंक हो रहा है, फिर मैंने उससे मदद की, यार सॉरी। आपने ये नहीं कहा कि वीडियो अपलोड ना करना यार? उस बच्चे को मेरे से ज़्यादा थोड़ा सा रैप्टा पड़ा है, मगर पड़ी है। उसके बाद उससे जब कहा जी मैंने अपलोड करनी है, मेरे से इनकार ही नहीं हुआ भाई। ये बाकायदा एक स्ट्रेटेजी थी कि 24 घंटे इस वीडियो को चलने देना है और उसके बाद हम दोनों का मौक़िफ़ सामने आएगा। उन लोगों ने की जो टीम है वो सबको पता है वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किसने किए हैं। मेरे नाम के नीचे कुछ और लिख के पता नहीं क्या किया, अपने व्यूशिप लेने के लिए उन्होंने किया। जाहिर बात है ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, झूठ के कभी पाँव नहीं होती। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। ये जो हाथ आपको नजर आ रहा है किसी मजदूर का हाथ नहीं, जो आपको शायद सनी देओल की घातक मूवी में याद आ गया, ये मजदूर का हाथ है कातिया। ये वो नहीं है, ये मलक जमान साहब का हाथ है जो पिछले 72 घंटों से सोशल मीडिया पे वायरल और टपक टपक। हालांकि मलक साहब को हमने सारी ज़िंदगी गुस्से में नहीं देखा, इवन कि शायद कुछ ऐसे हालात भी इनकी ज़िंदगी में आए कि इनको गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन तब भी ये मुस्कुराते हुए नजर आए। इस वीडियो की हकीकत क्या है? क्या अब सियासतदानों को भी प्रैंक की ज़रूरत पड़ गई है? और ये अगर प्रैंक वीडियोस थी तो इसे अपलोड क्यों की गई? कहीं ये बात में दबाव या प्रेशर में आके एक प्रैंक की हवा तो नहीं उठाई गई? ये असल हकीकत क्या है? मलक जमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम सलाम। मलक साहब, ये मुस्कुराते चेहरों के पीछे इतने दबंग हाथ भी थे, हमें नहीं पता था। बाकायदा तौर पे बगैर माइक के आपकी टपक की आवाज़ जो है ना हमने 10 दफ़ा सुनी है। ये क्या चक्कर है मलक साहब? ये वीडियो कब की है? देखो यार, ये कभी आपने कातिया बना देते हो, कभी कोई विलन बना देते लोग कमेंट्स कर रहे हैं आपको कि हमें सनी देओल का हाथ याद आ गया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें वो एक लड़का छोटा भाई है शारिक, मुझे मेरी पहली मुलाकात थी उसके साथ, मैं नहीं पहले जानता था। हाँ, कभी उसकी कोई वीडियो देख ली हो, गुजर गया हो, लेकिन मैंने पहचाना नहीं था। एक मेरा बरखुरदार छोटा भाई है शाहरुख, वो उसने मुझे बुलाया, मैं उसकी बात सुनने के घर से अपने बाहर निकला हूँ, तो बस एकदम ही सीन वहाँ पे कुछ और हो गया है। उसने मेरे साथ प्रैंक किया था, मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर उन्होंने कैमरे फिट किए हुए थे। तो बस उसी हालात के अंदर थोड़ा सा गुस्से में आके बंदा मेरे से हाथ उठ गया। अगर ऐसा नहीं हाथ वो जलन उठा था आपका? नहीं, और मैं कि मजाक कर रहा था। नहीं, वो जो प्रैंक का जो बाद में था ना, शायद मुझे लगा कि आपको पता होता है ये प्रैंक है और आप में थप्पड़ मार दिया होता। मैंने बाद में, आपने उसकी पूरी वीडियो नहीं देखी, उससे जब मुझे पता चला ये प्रैंक हो रहा है, फिर मैंने उससे मदद की, यार सॉरी, मुझे नहीं आइडिया था इस चीज़ का। और उसने जो बात की, उसने कहा नहीं सर कोई ऐसी बात नहीं, मेरी रोजी रोटी ऐसी चलती है। साहब आप एक सियासी जमात को लीड भी करते हैं, इसके अलावा आप आज़म मार्केट के जो है वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। कितना प्रेसिडेंट, इतना बड़ा हौसला कैसे उससे जो है प्रैंक स्टार के अंदर आ गया कि उसने मलक जमान साहब को ही बाकायदा तौर पे जो है उससे अपनी स्टूडियो वीडियो में शामिल किया, और बाकायदा आपका गुस्सा जो है वो लाखों लोगों ने देखा। ये आपको रत्ती, आपने ये नहीं कहा कि वीडियो अपलोड ना करना यार? नहीं, जब मैंने देखा उस बच्चे को मेरे से ज़्यादा थोड़ा सा रैप्टा पड़ा है, मगर पड़ी है। उसके बाद उससे जब कहा जी मैंने अपलोड करनी है, मेरे से इनकार ही नहीं हुआ भाई। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के साथ थोड़ा सा हुआ है, तो मैंने कह दिया ठीक है यार, कर ले, कोई बात। अच्छा, ये स्टोरी है क्या थी? हमारे पास तो 1 मिनट का क्लिप पहुंचा जिसमें वो आप आए मौके पे, आपने कहा हाँ भाई, वो लड़का कह रहा कि आपके बंदों ने मेरे पे हाथ उठाया, आपने कहा ला फड़फड़ी कोड हाथ चुक। ये स्टोरी है क्या थी? क्रिएट क्या की गई थी? नहीं, ऐसी नहीं है। बेसिकली वो आया गाड़ी के ऊपर, गाड़ी में से उससे मुझे कहा जी 1 मिनट पीछे है जी, मैं आ गया हूँ। उसके साथ उसने देखा जी कि ये मेरी गाड़ी के अंदर डिक्की में पूरी इसको ठिकाने लगाना है। मैं बड़ा एकदम परेशान हो गया कि यार ये क्या सीन हो गया मेरे साथ। मैं अपने लड़के से पूछूँ शाहरुख से, यार ये कौन है, क्या कर रहे हो? उसने कहा जी जितने पैसे लगते हैं उससे मेरे से पैसे ले। फिर मुझे गुस्सा चला, मैं को ये क्या, मैंने कहा 15 पे फ़ोन करो। आपने वो शायद पूरी देखी नहीं है, आप वो पूरी देखेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। वहाँ पे मैंने कहा 15 पे फ़ोन करो, 1 बन के मेरे किसी लड़के ने 15 पे फ़ोन किया भी होगा। अच्छा, बाकायदा पहले ये वीडियो आती है, 24 घंटे ट्रेंड में रहती है, हर हासो आम शख्स इसे जो है शेयर करता है। इवन कि हमारे एक एडवोकेट, उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने शेयर की। उसके बाद दीगर सीनियर सहाफ़ियों ने इस पर डिस्कशन की। उसके बाद बाकायदा तौर पर प्रैंक स्टार की जानिब से एक वाजिया मौक़िफ़ सामने आता है, और अब आप भी मीडिया के सामने बैठे हुए हैं। ये बाकायदा एक स्ट्रेटेजी थी कि 24 घंटे इस वीडियो को चलने देना है और उसके बाद हम दोनों का मौक़िफ़ सामने आएगा। देखो, ये चीज़ को तो आप मेरे से बेहतर समझते हो। अभी आप ये एक प्रोग्राम कर रहे हो, इसको ज़ाहिर की बात है आप एडिट करोगे,
उसको सीधा मदा करने के लिए आपको भी कोई 8-10 घंटे या एक दिन की ज़रूरत होगी, वो आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह वो जब वो किसी ने वो क्लिप चला दिया और फिर वो एक लोंडे लपाड़ों की एक पूरी टीम थी, उन लोंडे लपाड़ों की जो टीम है वो सबको पता है वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किसने किए हैं। उन्होंने मेरे नाम के नीचे कुछ और लिख के पता नहीं क्या किया, अपने व्यूशिप लेने के लिए उन्होंने किया। जब दूध का दूध पानी का पानी सामने आया, वो जाहिर बात है ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, झूठ के कभी पाँव नहीं होते। अच्छा, ये वीडियो जब वायरल हुई आपको कब पता चला और किसने सबसे पहले भेजी आपको कि मलक साहब दूसरी टांट मारते नजर आ रहे हो सोशल मीडिया पे? मेरे पार्टी की दफ्तर से आई थी। तो कोई सख्त बयान आया था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था या प्रैंक? नहीं, उनको आइडिया था कि ऐसा है नहीं है, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उन्हें बता दिया। अच्छा, आप बड़े सॉफ्ट हैं। जब ये वीडियो लाजिम बात है पूरे पाकिस्तान समेत भाभी ने देखी होगी तो उन्होंने कहा नहीं कि आप तो बड़े नरम दिल के हैं, आपने किस तरह प्रैंक में भी हाथ उठा लिया? तो गल कितने कितने लैके बस ठीक सी जी। ठीक हो गया। तो ये बाकायदा तौर पे ये वीडियोस जो अब दोबारा भी जब लोग कह रहे हैं कि यार मलक ज़मान साहब अब एक सियासत, पहले बिजनेसमैन थे फिर सियासत में आए, अब वो प्रैंक स्टार भी बन गए हैं, तो बाकायदा भाई कोई प्रैंक स्टार नहीं भाई, मैं बस बिजनेसमैन ही ठीक हूँ। तो लोगों ने ये कहा कि मलक ज़मान साहब को लाइमलाइट में रहने का शौक है। कभी ये सियासी पार्टियां बदलते हैं, कभी ये टिकटॉकर के बिग ब्रदर बन जाते हैं और अब ये प्रैंक की तरफ भी आ रहे हैं। क्या ये सब कुछ आप लाइमलाइट के लिए करते हैं? ऐसी बात ही नहीं है जी, ऐसी कभी सोचा भी नहीं है इस साइड पे, बंदे का कभी ध्यान भी नहीं होता। ये अनफॉर्चुनेटली हो गया है, अब इसका अदाला भर तो रहा हूँ, अब और मैं क्या करूँ। आपकी रेपुटेशन में फ़र्क पड़ा? कुछ लोग सारी बात है, इसमें बड़ा होता है। तो मैं यही कहूँगा, सब मेरे भाई हैं, मैं बड़े लिए बड़े काबिल इस्तेमाल है। अगर किसी की इस मामले में कोई दिलदारी हो तो मैं मदद करता हूँ। मतलब साहब रियल लाइफ में कभी इसके अलावा कभी कोई बचपन में क्योंकि आपकी जो जवानी या अंदरून शहर में गुजरी हुई है, कभी हाथ उठाया किसी पे, वैसे लड़ाई हुई है आपकी कभी? बट साहब मैं बड़ा भला बस बंदा था, मेहरबानी। लोग शायद ज़्यादा लगा लेंगे मलक साहब ओवरऑल वो शरीफ हैं या कुछ लोग होते हैं ना? नहीं, मैं शरीफ बंदा हूँ, शरीफ हैं। हाँ जी। अल्लाह यानी कि आइंदा भी ये हाथ आपके कभी जिंदगी में नहीं उठेंगे? अल्लाह खैर करे, अल्लाह तनख्वाह मंगा लेना भाई, बाद में मलक साहब बाद में कोई और वीडियो चलती हो तो मलक साहब जी खुदा का वास्ता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो उनकी प्रैंक की वीडियो बनी थी उसकी हकीकत सामने आ चुकी है। वो तमाम एक प्रैंक का हिस्सा था। वो लोग जो कह रहे हैं कि मलक साहब लाइमलाइट में रहना पसंद करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप एक दफ़ा आज़म मार्केट जाएँ कि वहाँ पे जो लोग जिस तरह इनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं वो शायद आपको पता चलूँगी। आज टिकटॉक जो है आज बना है और आज लोग टिकटॉक पर एक दूसरे को जानते हैं। मलक साहब को जो है पिछले 20 साल से वहाँ के लोग मोहब्बत से करते हैं और मियाँ साहब मलक साहब ऐसे ही हमें नजर आते रहेंगे और दुआ करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।